15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई फिल्म घातक। इस मूवी को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। 90s के दशक में बनी ये मूवी सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि आम आदमी के गुस्से और न्याय के खिलाफ आवाज और सिस्टम से टकराने की कहानी थी। इस फिल्म के मेन लीड में सनी देओल, मीनाक्षी, डैनी और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी में खास बात ये रही कि इस मूवी में हीरो जितना दमदार था, विलन उतना ही खतरनाक। घातक फिल्म की कहानी शुरू होती है काशीनाथ से। काशी एक सीधा साधा देसी पहलवान है जो अपने बीमार पिता शंभूनाथ के इलाज के लिए मुंबई आता है। काशी का कोई इरादा नहीं होता किसी से लड़ने का, लेकिन शहर में पहले से राज कर रहा होता है एक खूंखार गुंडा कात्या। कात्या की दहशत इतनी होती है कि पूरा शहर खामोश रहता है। एक दिन काशी कात्या के गुंडों को एक औरत के साथ बदतमीजी करते देख लेता है। काशी का खून खौल उठता है और वहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। काशी अकेले दम पर कात्या के गुंडों को पीटता है और यहीं से कात्या को पता चलता है कि शहर में नया खतरा आ गया है। कात्या बदला लेने के लिए काशी पर नहीं बल्कि उसके पिता पर हमला करता है। काशी के पिता को सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करता है। ये वो सीन है जो आज भी दर्शकों की आंखें नम कर देता है। काशी यहीं से फैसला करता है और एक एक कर कात्या की ताकत को तोड़ना शुरू कर देता है। घातक फिल्म की खासियत सबसे बड़ी ये है कि इसमें एक्शन दिखावटी नहीं बल्कि गुस्से से भरा हुआ होता है। बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। घातक की कहानी शुरू में राजकुमार संतोषी ने कमल हसन को ध्यान में रखकर लिखी थी, एक आम आदमी जो सिस्टम और अपराध के खिलाफ खड़ा होता है। ये किरदार कमल हसन की रियलिस्टिक इमेज पर फिट बैठता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि इतनी अग्रेसिव और गुस्से वाली कहानी के लिए हिंदी वेल्ट में एक बड़े मास स्टार की ज़रूरत है। उसी समय घायल की ज़बरदस्त सफलता के बाद सनी देओल सबसे बड़े विकल्प बन चुके थे। जब सनी देओल को कास्ट किया गया तो किरदार का ट्रीटमेंट भी बदला गया। डायलॉग्स और ज़्यादा तीखे हुए, बॉडी लैंग्वेज और अग्रेसिव बना। नतीजा ये रहा कि घातक 1996 की सबसे बड़ी हिट मूवीज़ में गिनी गई। शुरुआत में मूवी की हीरोइन रवीना टंडन को साइन किया गया था। उन्होंने कुछ दिन की शूटिंग भी पूरी की थी, लेकिन डेट्स और दूसरे प्रोजेक्ट की वजह से शूटिंग शेड्यूल गड़बड़ाने लगा और आखिरकार आपसी सहमति से रवीना टंडन ने मूवी छोड़ दी। इसके बाद ये रोल मीनाक्षी शेषाद्री को ऑफर हुआ, जिन्होंने अपने सादे और गंभीर अभिनय से किरदार को बिल्कुल अलग रंग दे दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि घातक मीनाक्षी शेषाद्री की आखिरी हिंदी मूवी थी। इस मूवी में उन्होंने सनी देओल की प्रेमिका का रोल निभाया था, एक सादा, संवेदनशील और इमोशनल किरदार। जहां स्टोरी का ज़्यादातर भार सनी देओल और कातिया के टकराव पर था, वहीं मीनाक्षी का किरदार इंसानियत और इमोशन का संतुलन बनाए रखता था। 90s के दशक में दामिनी, घायल और घातक जैसी मूवीज़ में मीनाक्षी टॉप हीरोइन बन चुकी थी, लेकिन इसी मूवी के बाद उन्होंने शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गई और एक्टिंग को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। इसी वजह से घातक को उनके करियर की विदाई मूवी माना जाता है। घातक वो आखिरी फिल्म है जिसमें सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने एक साथ काम किया। इससे पहले घायल ने सनी देओल को एक एंग्री यंग मैन की इमेज दी थी। हालांकि घातक भी सुपरहिट रही, लेकिन इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। कहा जाता है क्रिएटिव मतभेद और काम करने के तरीकों में फर्क इनकी वजह बना। अमरीश पुरी को लोग आमतौर पर खौफनाक विलन के तौर में जानते हैं, लेकिन घातक में उन्होंने सनी देओल के पिता का पॉजिटिव रोल निभाया। बीमार होने के बावजूद उनका किरदार आत्मसम्मान और नैतिक ताकत का प्रतीक है। ये भूमिका मूवी को इमोशन गहराई देती है और अमरीश पुरी की इमेज से बिल्कुल अलग नजर आती है। अब बात करते हैं फिल्म के अवार्ड्स के बारे में। अवार्ड्स की बात करें तो अमरीश पुरी को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, वहीं सनी देओल और डैनी को बेस्ट एक्टर और बेस्ट विलन के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। अब फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट लगभग 6 करोड़ था, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी अपने बजट से कई गुना ज्यादा फिल्म ने कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। घातक आज एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। ये मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि आम आदमी की आवाज़ है। आज भी जब सिस्टम से लड़ने वाली मूवीज़ की बात होती है तो घातक का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर आपको देसी एक्शन, ज़बरदस्त डायलॉग और सनी देओल का असली गुस्सा देखना है तो घातक आज भी उतनी दमदार मूवी है जितनी 1996 में थी। आपको घातक का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताएं।